बहुत स्वागत है आपका। बचाव के लिए मास्क पहनने, सैनिटाइजर इस्तेमाल करने, पब्लिक प्लेसेस पर जाना अवॉइड करने जैसी जो सलाहें दी गई हैं, उनका एक असर यह भी हुआ है कि एक भय घर कर गया है, ख़ासतौर पर स्कूली बच्चों में। खबरों में ये सुनने के बाद कि कुछ राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं और स्कूलों द्वारा मास्क सैनिटाइजर ज़रूरी कर दिए जाने के बाद बच्चे सहमे हुए हैं, जबकि डॉक्टर कहते हैं कि घबराने की कोई बात ही नहीं है। कोरोना आया ज़रूर है, लेकिन इतना नहीं फैला है कि उससे आम आदमी को डरने की ज़रूरत हो। मामले को लेकर किसी तरह की राजनीति नहीं है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री खुद मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और चिकित्सा क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों का दावा भी यही है कि कोरोना आया है, लेकिन हम इस स्थिति में हैं कि इस पर पार पा लें। आज प्राइम डिबेट में इस तमाम मामले पर, इसके तमाम पहलुओं पर एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे। कोरोना का डर खुद कोरोना से कहीं ज़्यादा खतरनाक बनता दिख रहा है, इसलिए आज हम एक बार फिर से इसको चर्चा में लेकर आए हैं और इन सवालों के हवाले से हम बात करेंगे कि आम आदमी के मन में कोरोना का जो डर बैठ गया है वो कैसे दूर हो। क्या हमारी सावधानी कोरोना को नमस्ते कर सकती है? ये दावा कितना सही है? और कोरोना से ज्यादा जरूरी अफवाहों का इलाज है। कैसे हो अफवाहों का इलाज? हमारे साथ डॉक्टर राजीव नागर हैं स्टूडियो में। आप होम्योपैथी चिकित्सक हैं। अजय अग्रवाल साहब हैं, आप राजस्थान केमिस्ट एसोसिएशन के प्रवक्ता हैं। हमारे संवाददाता महेश दादीज, जो शिक्षा जगत को कवर करते हैं और बारीकी से इस मामले पर नज़र रखे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों का। और अजय जी, सबसे ज़्यादा जिस जगह पर नुमाया हो रहा है कोरोना का डर, वो मेडिकल स्टोर्स हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोगों का आतंक जो है वो किस कदर बढ़ गया है। इन दिनों में कोरोना की चर्चा है। केवल कह रहे हैं कि मास्क कम पड़ गए हैं, सैनिटाइजर कम पड़ गए हैं और एक तरह का भय, एक तरह का आतंक देखा जा रहा है। क्या ये बात सही है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे कोरोना का इतना भय हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। हाँ। लेकिन जो ये अचानक एकदम जो बातें बढ़ी कि स्कूलों में बच्चों को मास्क पहना है या जितने भी कॉरपोरेट हाउस हैं उनमें सब में मास्क पहने, उसकी वजह से ये अचानक एकदम मास्कों की बिकने की ज़्यादा हो गई। लेकिन सरकार द्वारा हमारे राज्य के मुख्यमंत्री गहलोत साहब, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी समय समय पे इस चीज़ की मीटिंग कर रहे हैं कि भी एक भी मास्क नहीं रहना चाहिए और किसी भी परिजन को, जो भी बीमार का परिजन है, उसको वो मास्क उपलब्ध हो। हाँ, ठीक है। तो आप हैं इस स्थिति में कि उपलब्ध करा सकें? हाँ बिल्कुल। लेकिन कहा यह जा रहा है कि मास्क कम पड़ गए हैं। इस बीमारी के लिए एक मास्क आता है जो N95 है। हाँ। जिसकी जरूर थोड़ी बाजार में कम उपलब्धता है। हाँ, जिसकी वजह क्या है? उसकी वो वजह कम ही ये रहता है या अभी इन दिनों में कम पड़ गया है? इन दिनों में कम पड़ गया क्योंकि इतनी के बाजार में मांग नहीं थी। हाँ। और कंपनियों को ऑर्डर दे दिए गए हमारी यूनियन द्वारा, हमारे केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा। हाँ। 1-2 रोज में वो पूर्ति कर दी जाएगी। इससे बहुत फर्क पड़ता है क्या? कोरोना का मास्क कौन सा है, दूसरी बीमारी का मास्क दूसरा है, तीसरी बीमारी का मास्क तीसरा है, ऐसा फर्क पड़ता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पर एक कंपनियों ने अपना भ्रम बना दिया कि ये मास्क ज़्यादा इफेक्टिव है। हाँ, तो ये बात साफ की जाने की जरूरत है ना। जैसे हम यहाँ इस बहस में इस बात को इसीलिए लेकर आए हैं। इसी तरह केमिस्ट एसोसिएशन के आपके लोग हैं, क्या वो इसमें भूमिका नहीं निभा सकते? लोगों को ये समझाएं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोरोना का मास्क, कोई कोरोना अभी जब पैदा हुआ है उससे पहले के मास्क तो लोगों के पास स्टॉक में पड़े हुए हैं, तो कोरोना का कोई पर्टिकुलर मास्क नहीं होता है। लोगों में अगर ये समझ आ गई तो वैसे ही ये समस्या दूर हो जाएगी। वो इसीलिए जो आपने बहस की है, बधाई के लिए आप भी बहुत पात्र हैं, क्योंकि N95 का मास्क का इतना असर नहीं है। वो तो सभी मास्क उतना ही रोकेंगे जितना आम मास्क रोक रहे हैं और N95 रोक रहा है। तो मेरा भी सभी जनता से यही आग्रह है, इस बीमारी के लिए सब सहयोग करें और ऐसा कोई डरने की बात नहीं है, कोई भयभीत होने की बात नहीं है। सरकार आपके साथ खड़ी है। चिकित्सा मंत्री बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं कि इस बीमारी को नमस्ते करिए। हाँ। और इसलिए सभी लोग इसमें सहयोग करें। चलिए, हमारे संवाददाता दूसरा जो एरिया जहां से सबसे ज़्यादा पैनिक की खबरें आ रही हैं वो शिक्षा जगत का है, स्कूली बच्चों का है। हमारे संवाददाता महेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
महेश, पिछले 2-3 दिनों में ये हालात बन गए हैं, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि स्कूलों में जब से असेंबलीज में ये कहा गया है कि भाई सब बच्चों को सैनिटाइज़र लेकर आना है, हाथ ठीक से आपको साफ़ करने हैं, आपको मास्क लगा कर रहना है। अब मास्क लगाना छोड़ दीजिए, सैनिटाइज़र तो वैसे भी इस्तेमाल करना चाहिए, हाथ तो वैसे भी बच्चों को साफ़ रखने ही चाहिए अपने, उसका तो ध्यान रखा ही जाता है। लेकिन ये 2-3 गाइडलाइंस जिस तरह के आई हैं अभी, उसके बाद क्या ये सही बात है कि बच्चों में एक डर देखा जा रहा है? जो इस बात को नहीं जानते, जो इस मामले की गंभीरता को नहीं जानते, वो इस बात को सुनकर समझकर उनको ये लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा खतरा आ गया है, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक कहा है। और ये प्राथमिक कक्षाओं में तो भले ही ना देखने को मिल रहा है, लेकिन जो बड़ी कक्षाएं हैं, मसलन कक्षा 6 से लेकर के अगर 12वीं तक की हम बात करते हैं, तो उन बच्चों में ये ज़रूर चर्चा का विषय बना हुआ है, डर का विषय बना हुआ है। तो वहीं साथ ही ये अभिभावकों के लिए भी एक बड़ा डर का विषय बन गया है, क्योंकि जिस तरह से अभी हाल ही में कुछ ऐसे मामले भी देखने को मिले राजधानी में, जिन स्कूलों के विदेश पे दौरे होने थे, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होने थे, जिसके तहत कि बच्चों को विदेश पे ले जाया जाता है। ऐसे में परिजनों ने ये मांग की है कि ऐसे स्कूल जो हैं वो फ़ौरन इस तरह के टूर्स को यहाँ पर रद्द कर दे, क्योंकि अभी बाहर विदेश में जाने के जैसे हालात नहीं है। यहाँ जब राजधानी में भी कोरोना के संदिग्ध हैं, पॉजिटिव हैं, तो ऐसे में जो हालात हैं वो बाहर और भी ज़्यादा गंभीर और घातक हो सकते हैं। लिहाजा कई स्कूल जो प्राइवेट स्कूल हैं, उन्होंने तो अपने स्तर पर ही व्यवस्थाएं मुहैया कराई है, जिनमें कि सैनिटाइज़र उपलब्ध कराने की बात हो, मास्क उपलब्ध कराए जाने की बात हो। लेकिन जो मास्क मैंने पहना है अभी, और इसी मास्क की जो कीमत है वो अब दोगुनी चौगुनी हो चुकी है, तो ऐसे में कई लोगों के लिए मास्क प्राप्त करना भी आसान नहीं रह गया है। वहीं बात करते हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल है जिन्होंने कि बड़े स्तर पर अपने बच्चों को ये कहा है कि पेरेंट्स जो है वो खुद व्यवस्था करें और उन्हें मास्क मुहैया कराएं, सैनिटाइज़र उपलब्ध कराएं। वो अभी उनके लिए, पेरेंट्स के लिए जुटाना यहाँ पर मुश्किल सा प्रतीत हो रहा है, और ये बड़ा चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि इस समय पर जब ऑनलाइन की बात करते हैं तो ऑनलाइन स्टॉक भी खत्म है, तो जो मेडिकल स्टोर है वहां पर मुंह मांगे दामों पर ये बेचा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के एक बाजार यहाँ पर जो गर्म है वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अफवाहों का बाजार गर्म है और भय का वातावरण बना हुआ है। सरकारी स्कूलों की बात करते हैं तो सरकारी स्कूलों में भी फिलहाल इससे लेकर के कोई साफ तौर पर गाइडलाइन मुहैया नहीं कराई गई है, ना कोई इसे निर्देश की पालना करने के लिए किसी सरकारी स्कूलों में बोला गया है। हालांकि फिलहाल परीक्षाओं का वक्त चल रहा है और आने वाले दिनों में जब विद्यार्थी जब स्कूलों में परीक्षाएं देने के लिए पहुंचेंगे, अभी कुछ समय के लिए परीक्षा पूर्व की तैयारी की छुट्टियां भी जरूर चल रही है, लेकिन ऐसे में उन विद्यार्थियों को जरूर मौखिक तौर पर बोला जा रहा है कि वे अपने सावधानी बरतने के लिए मास्क और सैनिटाइजर्स का प्रयोग कर सकते हैं, स्वच्छता का ख्याल रख सकते हैं। हालांकि आज एक विषय ऐसा देखने को मिला जो इसे लेकर के पर्टिकुलर एक जिला शिक्षा अधिकारी है सीकर के, उन्होंने यहाँ पर अपना जरूर एक गाइडलाइन जो है वो पर्टिकुलर अपने जिले के अंदर फॉलो करने के लिए सबको बोला है, और वे उम्मीद कर रहे हैं कि इसके सकारात्मक परिणाम जरूर आए। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात यही है कि इसे लेकर के जागरूकता तो रखनी है, साथ ही में भयभीत ना हो और कई अफवाह जो है वो ना फैल सके, इसे लेकर भी जरूर ध्यान दिया जाना जरूरी है जी। और इस जगह एक महेश, एक चूक कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन से, स्कूलें जितने भी स्कूलें हैं उन्होंने जितना प्रयास इस बात का किया है कि बच्चे सावधान रहें, वहाँ इस बात को जोर देकर कहना शायद भूल गए हैं कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सावधानी की बात है केवल। ये ऐसा नहीं है कि खतरा आपके सामने आकर खड़ा हो गया है, ये इसलिए है कि खतरा आपके आसपास भी नहीं फटके, इसके लिए आप पहले से सावधान रहिए। ये बात ठीक से बच्चों के मन में बिठाए जाने में कहीं ना कहीं चूक महसूस की जा रही है, जिसकी वजह से एक पैनिक हुआ है बच्चों में। जी बिल्कुल, यही देखने को मिला है कि सही तौर पर जागरूकता का जो संदेश देना चाहिए था वो सही तौर पर नहीं दिया जा रहा स्कूलों के द्वारा भी, और साथ ही में और जो तमाम लोग इस दिशा में जुटे हुए हैं उनके द्वारा भी। और एक भयभीत करने जैसा माहौल जो है और अफवाहों का जो बाजार है वो जरूर यहाँ पर गर्म हुआ, और इसका जो लाभ जिस तरह से मास्क को बेचने वाले लोग हैं या फिर जो भी इन चीज़ों से जुड़े हुए लोग हैं वो जरूर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सबसे खास तौर पर ज़रूरत है कि किस तरह से इसका बचाव किया जा सकता है और किस तरह से जो है इसे लेकर के उपचार भी किया जा सकता है। तो वो सारी चीजें जो है एक बारीकी से बताए जाने की जरूरत है अभिभावकों को भी और बच्चों को भी, जो कि शायद यहाँ पर स्कूल संचालकों की तरफ से भी काफी कम किया जा रहा है। सरकार की तरफ से जो स्कूली एक गाइडलाइन जो बननी चाहिए थी वो अभी तक नहीं बन पाई है। तो निश्चित ही अभी ये कहा जा सकता है कि प्रदेश में 80 लाख स्कूली बच्चे हैं और उनमें हालांकि अब बच्चों में कम फैलने वाली बीमारी है, लेकिन फिर भी जिस तरह से एक वायरल अटैक, जिस तरह से वायरस का जो अटैक है वो निश्चित ही बच्चों को और आगे की जो पीढ़ी है
उनको भी प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि एक इंतज़ाम तो होना ही चाहिए। बचाव जो है इसका खासतौर पर उपचार है, और उसी उपचार के लिए हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, सही तरह से कन्विंस करने की ज़रूरत है। इस दिशा में स्कूल संचालकों को भी आगे आना होगा। जी चलिए, मैं शुक्रिया आपका। हमारे साथ डॉक्टर जिया सिंह भी जुड़ गए हैं। सिंघवी साहब, और फिर मैं आपके पास आऊँगा नागर साहब। सिंघवी साहब, आज से कुछ साल पहले अगर इस तरह का कोई मामला आया होता तो अखबारों में छपा होता, जिम्मेदारी के साथ मीडिया अगर उसको दिखाता, जिम्मेदारी के साथ जितनी बात होती उतनी ही लोगों तक पहुंचती। अब जो कोरोना यहाँ आया है, उससे पहले कोरोना की जो खबरें आई हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, जिनमें किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, उसने कोरोना के आने से पहले ऐसा आतंक फैला दिया था लोगों के बीच में कि लोग इस बात से डरे हुए थे कि कोरोना कहीं यहाँ नहीं आ जाए। और जब ये रिपोर्ट हुई कि यहाँ पर कोई पेशेंट संदिग्ध आया है हिंदुस्तान में, कोई पेशेंट डायग्नोस हुआ है, उसके बाद में एक पैनिक ज़्यादा बड़े लेवल पर आ गया है, जिसको फिक्स करना मुश्किल है बजाय कोरोना की। ये बात सही है क्या सिंघवी साहब? बिल्कुल सही है। इसमें पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉपर प्रिकॉशंस, बचाव करना ही इसका इलाज है। क्या क्या प्रिकॉशन सर? बचाव तो एक तो भीड़ भाड़ वाली जगह से बच के रहें। जब तक जरूर सफ़र ट्रेन में हो चाहे प्लेन में हो, बस में आप ना करें। कोई भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे आप नहीं जाएं। आप अपने को बचाने के लिए जो मास्क यूज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हर एक को मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जगह जगह पे आप अपने मुंह पे बार बार हाथ नहीं रखें, अपने सैनिटाइज़र यूज़ करें। और बहुत क्लोज कांटेक्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्लोज कांटेक्ट किसी से नहीं होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। डॉक्टर राजीव नागर हमारे साथ। नागर साहब, ये बताइए, ये कहा जाता है आमतौर पर कि हिंदुस्तान की जैसी जीवन शैली शुरू से है, बरसों से है, सदियों से है, उसके हिसाब से हिंदुस्तान का जो इंडिजिनस क्योर सिस्टम है वो भी बना हुआ है, तो वो ज़्यादातर यहाँ ज़्यादा कारगर होता है। होम्योपैथी के बारे में भी ये कहा जाता है कि स्वाइन फ्लू जब आया तब भी ये कहा गया कि होम्योपैथी कारगर है। ऐसा कहा जाता है, एलोपैथी में इलाज नहीं है लेकिन होम्योपैथी में है। क्या ये बात सही है कि इस तरह की जो बीमारियां अचानक पैदा होती हैं, इसको लेकर दूसरे जो सिस्टम्स हैं इलाज के, उनमें बेहतर विकल्प हैं? नहीं, होम्योपैथी में सबसे बेहतर विकल्प है यदि इस तरीके की जो बीमारियां आती है। और इस तरीके की बीमारियां आना भी कोई नई बात नहीं है, ये हर 10 साल बाद इसकी पुनरावृत्ति होती है। पिछले 2010 में हमने देखा था कि स्वाइन फ्लू 2003 के अंदर, और उसी का एक ही रूप है ये कोरोना है। क्योंकि इसमें ये डिटेक्ट नहीं हो पाया था कि ये किस एनिमल के थ्रू ह्यूमन बीइंग में आया, और स्वाइन फ्लू में डिटेक्ट हो गया था कि ये पिग के थ्रू मतलब ह्यूमन बीइंग में है जी। तो ये आने वाले टाइम में भी ऐसी बीमारियां आएंगी जिनका कोई नाम नहीं होगा, और उनको हम अननोन ओरिजिन के नाम से जानेंगे कि ये, तो ये इस तरीके की जो बीमारियां होती है इसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि मास इस पर अफेक्टेड हो। किसी जगह एक घर में यदि कोरोना से पीड़ित है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा भी उससे पीड़ित हो जाए। ये दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो आपकी इंटरनल इम्यूनिटी जो होती है, वो इम्यूनिटी यदि आपकी स्ट्रॉन्ग है और आप बचाव कर रहे हैं तो नो डाउट आप कोरोना से या किसी भी इन्फेक्शन से बचेंगे। और इसमें ये होना चाहिए कि इंटरनल इम्यूनिटी हम कैसे डेवलप करें। ये एक, क्योंकि अब लोग इस बारे में अवेयर तो कर रहे हैं, हम लोग सबको, सभी लोग कह रहे हैं कि आप सैनिटाइजर यूज कीजिए या मतलब मास्क यूज कीजिए या और पानी बार बार पीजिए। ये सभी एक्सटर्नल चीज़ें, पर इंटरनली हम क्या करें जिससे कि हमारी इम्यूनिटी, क्योंकि ये तो सब द्विमुखी प्रयास करने पड़ेंगे हमको। ठीक है, एक इंटरनली भी करना पड़ेगा और एक्सटर्नली भी करना है। एक्सटर्नली तो हम जो ये टूल्स से ही ले सकते हैं, मास्क का यूज कर सकते हैं, किसी से मिल नहीं सकते, और ज़्यादा पब्लिक प्लेस में हमको नहीं जाना चाहिए। और इसमें मैं बाहर जो एक्सटर्नली जो टूल्स हैं उसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा जिसपे अभी किसी का दिमाग नहीं गया कि जो ये जो अपन जो नोट है ना, बाहर जो करेंसी है, इस करेंसी को भी अवॉइड, हमको करेंसी हाथ में लेते इसको 4 बार हाथ धोना चाहिए। क्योंकि ये करेंसी एक ऐसी चीज है जो सबके हाथ में, जो ये कहीं पता नहीं कहाँ से आ रही है। इसमें इतना इन्फेक्शन, इतने वायरस है, इसमें बैक्टीरिया है जो हमारे आपस में बात करने से नहीं है। क्योंकि हम एक जने से बात करें, पर ये हजारों करोड़ों लोगों के हाथ से निकल के आया है। ये एक माइन्यूट मतलब
लेवल पे आपको डैमेज कर रहा है, क्योंकि हमारे को पता नहीं इसमें कितने बैक्टीरिया वायरसेस लगे हुए रहते हैं, कितने आतंक जाते हैं। तो मैं एक सलाह और दूंगा कि कैश हैंडल करने वाले व्यक्ति भी कैश हैंडल हाथों की करने वाले सफाई करने वाले लोगों को उनको 4 बार हाथ धोना चाहिए, 3 बार भी नहीं बल्कि 4 बार हाथ धोना चाहिए, जिससे कि दूसरा मैं कहता हूँ कि इंटरनल इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए हमको एल्कलाइन फूड ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो कोरोना का अटैक आया है वो चाइनीज़, क्योंकि उन लोगों का खाना बहुत नॉन वेजिटेरियन है। तो मेरा मानना है कि एसिडिक फूड बॉडी में जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बीमारियों की इंटेंसिटी बढ़ेगी और मतलब इंसिडेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि एसिड लेवल ब्लड का बढ़ने से इंटरनल इम्यूनिटी कम होती है। तो हमको चाहिए कि हम एल्कलाइन डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लें, नींबू पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, छाछ का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, दही है और मतलब अपना पानी, लिक्विड चीज़ें, जूसेस वगैरह ये ज़्यादा से ज़्यादा लें तो हमारी इम्यूनिटी बहुत। और फास्टिंग करें बीच बीच में, इंटरवल पे फास्टिंग हमको करना चाहिए, क्योंकि फास्टिंग आज जैसे एकादशी है तो फास्टिंग करना चाहिए। हमारे जो शास्त्रों में लिखा गया है एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा को फास्टिंग से, ये हमारे अंदर कई लोगों में ये मिथ है कि व्रत करने से कमज़ोर होते हैं, ऐसा नहीं है। व्रत करने से हमारी वाइटिलिटी रिबाउंड होती है, उससे हमारे कई डेड आरबीसी सेल्स जो है ना वो ग्रेवयार्ड लीवर के अंदर चले जाते हैं, और कई सारी चीज़ें जो है ना वो रीजनरेट करती है, नई आरबीसी बनती है, कई सारे जो सेल्स हैं वो डैमेज पड़े हुए थे लेकिन डॉक्टर साहब इन चीज़ों को लेकर बहुत बड़े पैमाने पर अवेयरनेस की जरूरत है। अजय जी हमारे साथ बैठे हैं। अजय जी आप अपना अनुभव बताइए, किसी दौर में आपके पास सप्लीमेंट्स के लिए बहुत कम लोग आते होंगे जो आपसे प्रोटीन पाउडर, ये वो फला ढिमका, विटामिन मिनरल्स की गोलियाँ, ये सब कम मांगते होंगे, या बच्चों के लिए जो आजकल छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी बना बनाया गेहूं का दलिया भी, अगर आप उसको सीधे शब्दों में कहें तो दलिया है, वो घर में नहीं बनाया जाता, वो पैक मंगाया जाता है, वो बच्चों को दिया जाता है, इसमें ये है, इसमें ये है, बच्चों को बढ़ाने के लिए ये है, बच्चों को तंदुरुस्त करने के लिए ये है। ये चीज़ें एक दौर में कहाँ थी अजय जी? अभी पिछले 1-8 दशक में इनकी बिक्री में बहुत तेज़ी आई है। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर असर पड़ा है, और सब एक दूसरे को देख कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ फलाना डॉक्टर लिख रहा है, पड़ोसी अपने बच्चे को ये खिला रहा है तो मेरे को भी ये खिलानी चाहिए, और कोई घर पे मेहनत नहीं करना चाहता। अब हमारे पास मेडिकल स्टोर पे जितने भी लोग आते हैं, बच्चों के लिए ये चाहिए, सेरेलैक ये चाहिए, तो सब चीज़ डब्बा बंद चीज़ें बिक रही है। हाँ, इस तरह पे ध्यान दिया जाना चाहिए। राजीव नागर साहब क्या सलाह देंगे आप लोगों को? नहीं, ये जो डिब्बा बंद चीज़ें हैं, जो पैक चीज़ें हैं, ये तो अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि इनमें इतने अभी कोरोना के लिहाज से क्या करना चाहिए लोगों को? इनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनमें ऑलरेडी ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो मतलब वो बीमारियों को इनवाइट करते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। अपनी फूड हैबिट्स चेंज करनी चाहिए, और इंटरनल इम्यूनिटी किन चीज़ों से बढ़े उसका ख्याल रखा जाना चाहिए, और कम से कम अफवाहों से बचना चाहिए, डर से बचना चाहिए। सिंघवी साहब आपके पास कोई सुझाव है तो बोलिए। देखिए, अभी तक तो बचाव ही है, इसका कोई डेफिनेट इलाज है नहीं, कोई दवाई नहीं है इसकी, वैक्सीन अभी डेवलप नहीं हुआ है। सो इसका बचाव एक अपन जितना सावधानी बताइए, बहुत संक्षेप में बताइएगा, समय समाप्त हो गया। ये कहा जा रहा है कि जैसे स्वाइन फ्लू जिस दहशत के साथ आया था, लोगों को लगा स्वाइन फ्लू तो महामारी, तो लोगों को खत्म कर देगा, जनसंख्या कम कर देगा, लेकिन वो खुद खत्म हो गया। उसी तरह की स्थिति कोरोना की होने वाली है, दहशत ज़्यादा है, खतरा उतना बड़ा नहीं है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, दहशत बहुत ज़्यादा है। अगर आप सावधानी बरतेंगे, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचेंगे तो आपको, और क्लोज कॉन्टैक्ट से बचें तो बीमारी होने के चांसेस कम रहेंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। महेश आपका भी शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही।